अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तसोने तमन्मोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त जो आप नाज़र देख रहे हैं ये पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन सियाती मुकाम नथिया गली के हैं। और नथिया गली से हमेशा की तरह इस बार भी सरदार इफ्तिखार साहब जो कि मैनेजर हैं यहाँ पर रेड ओनियन होटल में, और हमारे लिए आप सब के लिए ज़बरदस्त किस्म की जो अपडेट्स हैं वो भेजते हैं। और ताज़ा तरीन अपडेट्स भेजने का जो सिलसिला है वो इन्हीं की वजह से ये कायम दायम है नथिया गली में। और नथिया गली की जो ताज़ा तरीन अपडेट होती हैं, अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे, वो हर वक्त हमारे लिए हाज़िर होते हैं। आप भी कभी अगर नथिया गली जाएँ तो अब्टाबाद से आने वाली साइड से जो रेड ओनियन पहले वाला है राइट साइड पे, और उसमें ये मैनेजर है। और अगर आप मरी वाली साइड से आते हैं तो दूसरा रेड ओनियन है। खाना भी ज़बरदस्त होता है, सबसे बढ़कर इनकी हॉस्पिटैलिटी और अखलाक जो है वो काबिल तारीफ़ है। अभी चलते हैं, आपको बताते हैं कि मौसम की क्या सूरत हाल है नथिया गली के अंदर। और ये कल के मनाज़र हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि रश अभी भी बाकी है। कल तक था, आज भी होगा और शायद कल तक हो। इतवार है और हफ्ता इतवार या आखिरी होगा, उसके बाद रश होगा। और अमूमन नथिया गली के अंदर या मरी के अंदर वीकेंड पे रश बरकरार रहता है और बाकी रश ख़त्म हो जाता है। उसकी मेन वजह होती है कि जो मुकामी तौर पर लोग होते हैं यहाँ पिंडी डिवीजन के लोग, जिसमें अटक जेलम और यहाँ तक के लोग जो हैं वो वन डे के लिए आते हैं, एक दिन रुकते हैं और चले जाते हैं। और ये सिलसिला जब तक ये मानसून रहता है, ये खूबसूरत बादलों के नज़ारे रहते हैं, तब तक ये चलता रहता है। वीकेंड पे रश देखने को मिलेगा और वीकेंड के बगैर रश कम होगा। अब जो लोग आना चाहते हैं मरी नथिया गली उसके गिरदनवा में, उनके लिए ये बेहतरीन मौका है कि वो वीकेंड के बगैर आएँ, अगर आ सकते हैं तो। अगर तो बच्चों की एजुकेशन और दीगर मामलात उनको इजाज़त नहीं दे पाते तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर इतने इजाज़त दें तो फिर वो सोमवार से लेकर सोमवार, मंगल, बुध, जुमरात, ये 3-4 दिन होते हैं। इसमें अगर आते हैं तो फिर रश कम होने की सूरत में उन्हें होटल अकोमोडेशन बड़ी रीज़नेबल प्राइस पर मिल सकती है। इसमें कतई तौर पर ये नहीं हो सकता कि 2000-3000 रुपये में नथिया गली में आपको रूम मिल जाए, क्योंकि नथिया गली बेसिकली महंगा है मरी से। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि फिर कुछ होटल ऐसे हैं कि जिनमें आपको 5000-4000 रुपये में अकोमोडेशन मिल सकती है। और जो 15-20 हज़ार वाले हैं उनमें आपको 7-7.5 हज़ार रुपये तक भी अकोमोडेशन मिल सकती है। तो ये एक ऐसा सीन है कि जो मैं आपको बताना चाहता था कि मौसम की सूरत हाल भी है और होटलों के जो किराए हैं वो इस नैज पे चाह रहे हैं। लेकिन अब जुम्मा, हफ्ता, इतवार, फिर वीकेंड आ जाता है और फिर वही वीकेंड और वीकेंड की वजह से फिर आपको किराए ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा, मौसम की सूरत हाल के बारे में बात करें तो आज 16 तारीख है और 16 से लेके आगे 22-23 तक अगर पूरे हफ्ते की हम बात करें तो रोज़ाना की बुनियाद पर हमें हल्की फुल्की बारिश नज़र आती है। कहीं कभी 30% है, कभी 40% है और कभी 60 और 80% है। लेकिन इसके सारे सीन के दौरान आपको ये भी चीज़ बताने की ज़रूरत है कि इसमें कई दिन ऐसे और ऐसे मौके भी आएंगे कि जिसमें आपको थंडर स्टॉर्म भी नज़र आता है। तो ऐसे थंडर स्टॉर्म की सूरत में फिर बारिश एकदम से जो तेज़ आती है, वो जो छोटे छोटे नदी नाले हैं वो बिफर कर बाहर आ जाते हैं और मुतअद्दिद मुकाम से फिर लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा मौजूद रहता है। और उन मुकामात में एक तो काली मिट्टी है और इसके पीछे दरिया गली है। ये तो 3 ऐसे जगह हैं जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल इस सीज़न में अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं पैदा हुई है। बारिशें भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं लेकिन अभी तक यहाँ पर लैंड स्लाइड नहीं हुई है। तो यूँ हम कह सकते हैं कि इंशाल्लाह यहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं होगी। अगर कभी और किसी वक्त लैंड स्लाइड हो भी जाए तो यहाँ पर कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी का अमला बड़ा चौकस है, फ़ौरन इसे रिमूव करने की पोजीशन में हुआ है और फ़ौरन रिमूव भी करते हैं। हमने देखा है कि बर्फबारी के दौरान भी उन्होंने पिछले साल बड़ा मुस्तैदी से काम किया और रोड ज़्यादा देर ब्लॉक नहीं रहने दी है। इसी तरह अगर मरी रीजन में आ जाए तो मरी रीजन में भी ऐसी सीन है, उनकी एक्सप्रेस वे और दीगर 2-3 मुकामात ऐसे हैं जहाँ पर नाले जिनसे हैं वो बिफरते हैं और रोड के ऊपर मड वगैरह आता है, लेकिन उसे भी फ़ौरन क्लियर कर दिया जाता है। बाकी रश की कंडीशन आपके सामने आप देख सकते हैं कि लंबी गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं और नथिया गली और उसका मज़ाफ़ात में अच्छा खासा रश मौजूद है अभी तक। और यह रश अगले 1 से 2 दिन में छट जाएगा, यानी कि नेक्स्ट सोमवार से काफ़ी ज़्यादा रश कम होने की हमें तवक्को मौजूद है। इस सना में इस पूरे दिन में हमारे पास मरी से नथिया गली जाते हुए अलसमद अपार्टमेंट मौजूद हैं, जिसमें अब पहले तो बुक रहा, फुल रहा
اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس نملی میرا میں ایک کاٹیج ہے، تو دونوں میں آپ کو آپشن اویلیبل ہے۔ اگر آپ آئیں تو آپ یہاں پر قیام کر سکتے ہیں، اور ریزنیبل پرائز میں آپ کو یہاں پر سنگل روم کا جو اپارٹمنٹ ہے وہ بھی مل جائے گا، 2 روم کا اپارٹمنٹ بھی ملے گا، 3 روم کا اپارٹمنٹ بھی ملے گا۔ اور جو نملی میرا والا کاٹیج ہے اس میں 3 روم والا پورا کاٹیج وہ بھی اویلیبل ہے، اور ریزنیبل پرائز میں ہوگا، اور بڑے خوبصورت ویدر کنڈیشنز میں آپ یہاں آ کر رہ سکیں گے۔ اس سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں کہ اکثر دوستوں نے مجھے اس کے بارے میں کال کی، لیکن وہ چونکہ بک ہوتا تھا یا پھر ایسی سچویشن ہوتی تھی کہ جس میں کرائے ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی تھی، تو پھر ہم مدد کا لیا کرتے تھے، شرمندگی ہوتی تھی کہ یار اتنا زیادہ کرایہ کسٹمر کو بتانا بھی ان سے ہمیں شرم آتی ہے، کیونکہ نتھیا گلی میں 15 سے 20 ہزار روپیہ پر روم مانگنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، اور لوگ دیتے بھی تھے۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے پیسے دیے ہیں، 15 سے 20 ہزار روپئے دیے ہیں، 25 ہزار روپئے دیے ہیں۔ یہاں پر ایک ایسا بھی گیسٹ ہاؤس ہے جس میں 70 ہزار روپئے کا بھی کرایہ ہے۔ تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے، برکیف میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو تازہ ترین اور ایگزیکٹ انفارمیشن آپ تک پہنچاؤں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اس سیزن میں جو لوگ گئے ہیں وہ نیچے کمنٹ میں ضرور مجھے بتائیں گے کہ ان کو کتنے میں روم ملا، یہ میرا سوال ہے، یہ مجھے ضرور جواب دیجیے گا۔ جو دوست میری ویڈیو دیکھیں مجھے ضرور بتائیں کہ ان کو کتنی پرائز تک روم ملا، اگر آپ کو نتھیا گلی میں رہے ہیں یا اس کے مضافات میں رہے ہیں، اور ان کے نزدیک اگر کوئی اچھا ہوٹل ہے تو ضرور ہمیں ریکمینڈ کریں، ہم ان کا حوالہ بھی ضرور آنے والی ویڈیوز میں اپنے جو آنے والے سبسکرائبر ہیں ان کو دیں گے، تاکہ وہ وہاں جائیں اور ریزنیبل پرائز میں ان کو کمرہ مل سکے۔ تو بالکل اسی کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت دے رکھے، صحت والی زندگی دے۔ خدا حافظ۔